नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। हम लोग छायर पुस्तक का कहानी पढ़ रहे थे और उसमें से आज अंतिम कहानी है देवता के खाए गिले डाकिन। तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और क्या करेंगे समझेंगे। चलिए, कहता है कि जाड़ कर दिन रहे। जाड़ कर दिन मतलब ठंडा का मौसम था, ठीक है। एक्चुअली समझिएगा, दिसंबर और जनवरी हवे पारे, ठीक है। ये जो मौसम जो था, जो महीना था, वो क्या था? दिसंबर और जनवरी, ठीक है। इसके बाद कहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूस और माघ कहते हैं, ठीक है। पूस जनवरी में जो होता है पूस ही होता है, उसके बाद आपका माघ हो गया। एक देखिएगा, एक प्रचलित जाड़ रहे दिनहू और सांझू, मतलब दिन को भी ठंडा लगता है और रात को भी ठंडा लगता है। वैसे भी दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। रायते भले मोट लेदार कंबल की रजाइयों ओढ़ी के सोते हवे होतल। कहने का मतलब है इतना ज़्यादा ठंडा रात को कि जो मिले, लेदरा मिले, गेंदर मिले, 2-3 को गेंदर ले ले, कंबल मिले, मतलब बहुत ढक के सोना पड़ता था रात को, क्योंकि दिसंबर और जनवरी का महीना जो है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ऐसने महीना रहे। ऐसने महीना रहे मतलब क्या? पूरा ठंडा का महीना था। मुंह अंधरा हवे हलय। यहाँ पे 3 कैरेक्टर है, देखिएगा। एक शोभा रानी है, एक और है, एक शोभा रानी है, एक गुरु भी है और एक चेला भी उसका है, हबीब है। तो कहता है मुंह अंधरा हवे हलय, मतलब शाम का बेला। बहुत बार ये वर्ड यूज कर चुके हैं, मुंह अंधरा मतलब शाम का बेला, जो पूरा अंधेला अंधेला हो जाता है। निर्मल दास, यही है निर्मल दास, जो एक गुरु भी है, ठीक है। तो निर्मल दास पहुंचल, कहाँ पहुंचल? अपन डेरा। निर्मल दास का नौकरी था, ठीक है। तो निर्मल दास पहुंचल अपन डेरा। डेरा मतलब घर, ठीक है। और ओकर संगे ओकर एगो चेला रहे, ठीक है। उस जब वो घर पहुंचा शाम को, मुंह अंधेरा की बात था, और वैसे भी दिन में अगर थोड़ा बहुत कम भी ठंडा लगे तो ये शाम का और ये सुबह का बहुत खतरनाक ठंडा रहता है, ठीक है। तो शाम को घर पहुंचा और ये अकेले नहीं पहुंचा, उसके संग कौन था? उसका एक शिष्य था, एक चेला था। कहता है अंगना में दुइयो बैठला। दुइयो बैठला मतलब कौन कौन बैठला? एक गुरु जी, ठीक है, और एक उसका चेला। गुरु जी का नाम याद रखिएगा, निर्मल दास। इसको नाम जरूर, कैरेक्टर जरूर याद रखिएगा। कैरेक्टर पूछा जाता है, देवता की खाए गले डाकिन में मुख्य पात्र केकर है? तो याद रखिएगा निर्मल दास के। अब निर्मल दास और ओकर चेला सांझ के अंधेरा में घर पहुंचल और अंगना में बैठल। एक बाद है गुरु चेला गप सप हवे लागे, मतलब दोनों बैठ के गपशप करने लगा। इसी के बाद गुरु चेला बैठल 5-10 मिनट हेल हतेन। तीन मतलब बैठने में वही 5-10 मिनट हुआ था, दोनों बैठ के गप कर रहे थे, गुरु और चेला। और उसी के बीच 3-4 झीक। झीक मतलब क्या होता है? झीक मतलब होता है बार। जैसे हम एक ही वर्ड को बोलेंगे 3 बार 4 बार, जैसे देवता के खाए गले डाकिन, देवता के खाए गले डाकिन, तो हम कितनी बार बोले? 2 बार बोले। तो बार का झीक 2 बार, 2 झीक, हम 2 झीक बोले, 2 बार बोले, ठीक है। तो कहता है 3-4 झीक हकावले। ककरा हकावले? तो गुरु जी, जिसका नाम निर्मल दास है, अंगना में बैठी के सांझ के बेरा में अपना पत्नी के 3-4 बार बुलाया। 3-4 झीक, 3-4 बार बुलाया, ठीक है। भीतरे माने क्वार्टरे दोसर रूम ले निर्मल कर बहु नी निकलल। नी मतलब नहीं। ये जो नी वर्ड है ना, जैसे कि खोटा भाषा का बहुत ही क्या कहता है, हर जगह नी वर्ड यूज होता है। नी मतलब नहीं। तो देखिएगा क्या कहता है, जो भीतर में था क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब वही होता है जो रूम होता है, जो गवर्नमेंट विभाग से मिलता है आपको। तो कहता है क्वार्टर दोसर रूम ले निर्मल कर बहु नहीं निकलल। उसकी जब अपने पत्नी को बुलाया, एक बार नहीं 3-4 बार बुलाया आंगना में बैठ के, लेकिन उसकी पत्नी जो है सो नहीं सुनी और ना ही बाहर निकली। एक बाद है उ कोकरो संग हतै कोनो बतियाए व कोनो प्रोग्राम बनावेत हतै। गुरु जी कह रहे हैं अपने किससे, मतलब चेला से। निर्मल दास अपना चेला से कह रहे हैं कि किसी के संग होगा, कुछ प्रोग्राम बना रहा होगा, कुछ गप सप बतिया रही होगी अंदर में, इसलिए 3-4 बार बुलाने के बावजूद भी वो नहीं सुनी। तो फिर आवाज दिल, क्या बोला? अरे शोभा, तोरा तखन ले हकवे लागल ही हो, तैनको सुने है कि नहीं? सुने है कि नहीं? ये नहीं बड़ा अच्छा लगता है। बोलता है अरे शोभा। तो याद रखिएगा शोभा कौन है?
निर्मल दास की पत्नी है, बहू है, ठीक है। तो शोभा को बोलता है, अरे शोभा तेरा तखन ले, मतलब तखन ले मतलब कब से, कब से हकवे लगा लियो, हकाना, हकाना बुलाना, ठीक है, हकवे लगा लियो, तैनको सुन ही कि नहीं, थोड़ा सा भी सुन रही है कि नहीं सुन रही है। 2 कप चाह ई ठंडा में हामिन बैठल ही, तोरा कोनो बुझा है, क्या बोला कि 2 कप चाह लान। हामिन जो है ये ठंडा में बैठा लिए, बोले बहुत भयानक ठंडा था, रात को गेंदरा लेदरा बिना सो नहीं सकते, इतना ठंडा था। तो ये अपनी पत्नी को कहता है कि 2 कप जो है सो चाह लान, हामिन मतलब हम और हमारे चेला, हम मतलब निर्मल दास, ठीक है, हामिन हम और हमारे चेला इतना ठंडा में बैठल ही, तोरा कोनो बुझा है कि ना। आगे देखिए, जोर डांट आवाज सुनी के, तो जब आवाज जोर से निर्मल दास जोर से बोले तो शोभा रानी बहराए, जब जोर से बोला ना कि लोग बाहर में बैठे हैं इतना ठंडा में, सुनती कि नहीं सुनती, तब जाके शोभा रानी क्या हुई, बहराए। लेकिन याद रखिएगा महिलाओं से झगड़ा भी नहीं सकिएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना प्रेम कर पाइए उसी में आपका भलाई है, झगड़ा कीजिएगा तो फिर त्याग उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाइएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, याद रखिएगा। तो शोभा रानी बहराइल और गरजे लागलिक, गरजे लगने मतलब क्या, बोलने लगी, चिल्लाने लगी, ठीक है। का हल्ला करे लागल है, देखें गाँव घर में क्या बोलता है, का हल्ला करे लागल है, नी देखा हो कि छोट पहर के हमर एगो क्लास संगी आयल है, छोट पहर के हमर एगो क्लास संगी आयल है। छोट पहर मतलब बुझे है क्या, छोट पहर मतलब जब ये शोभा छोटी थी, जब शादी ब्याह नहीं हुआ था, स्कूल का हम लोग क्लासमेट कह दीजिए, गांव घर में खोटा में कहता हमारे फूल लागे, फूल समझते क्या होता है, यहाँ फूल गुलाब और गेंदा की बात नहीं करेंगे, फूल क्या होता है, जब 2 लड़की पढ़ती है साथ में या गाँव घर में रहती है, तो गाँव घर में रहती है, उसका दोनों का अलग अलग शादी हो जाता है, तो लड़की के सहेली को हम लोग फूल कहते हैं, ठीक है, तो कभी सुने होंगे। तो जब शादी से बहुत दिन के बाद हो जाता है, जब शादी में बेटा उसका शादी होने लगता है, तब कहता है हमारे एगो फूल है वो नेता देना है, वो एगो फूल है मतलब क्या, बचपन का साथी, छोट पहर के साथी, समझे। तो कहता है का हल्ला करे लागल है, नहीं देखा हो कि छोट पहर के मतलब जब हम छोटे थे, मेरा बचपन का, याद रखिएगा, छोट पहर के हमारे को क्लास संगी आयल है, ठीक है, ओकरे संगे 2 बात बतियाए लागल ही, मतलब उसी के साथ हम 1-2 बात कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, ठीक। तो है हल्ला करे लागल है कि बुझता हूँ, वो कह रही, तो आप इस तरह से हल्ला कीजिएगा तो क्या समझेंगे, तोहर एको तनी धीरज नखे, जरा सा भी आप में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, एखन चाह ओह ना बनता हो गया ना। हम बोले यही प्रेम से बोलती तो चाय बना के पिलाती, लेकिन चिल्ला के बोली, गरज के बोला कि हम लोग बाहर में बैठे हैं, कुछ बुझाओ कि ना बुझाओ, ये भी आई गरज के बोल दी कि एखन चाय वो नहीं बनता, चाय नहीं बनेगा, ठीक है, और चूल्हा धरावल नखे, और चूल्हा भी क्या है, नहीं धराया, धराना मतलब जलाना, तो चूल्हा भी नहीं जलाया, अभी चाय नहीं बनेगा। अब सोचिए कि आप अपने संग किसी बच्चा को या किसी व्यक्ति को लेके जाइएगा, अपना परिवार को चाय बनाने बोलिएगा, और इस तरह से वो मना कर देगी, तो आपको अपने आप में, जो आपके बगल में बैठा है ना, उसके कारण आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट महसूस होगा, अपमान होगा कि इसके सामने मेरा बात नहीं मानी, ठीक है। तो इसको भी निर्मल दास को बड़ी खराब लगा, कहा कि अपन चेला के लेके आयल हल और ये मना कर दे, तो बहुत अंदर से इतना दुख हुआ, वही निर्मल दास बता पाएंगे। देखिए, तो सोनी के निर्मल हाय चोक लजाए गिर, हाय चोक मतलब वही हुआ पूरी तरह से, मतलब कठोर नहीं होता, उस तरह से हो गया, लजा गया, और मुंह कान जाड़े आरो सुखाए गिल, पहले तो जाड़ था तो ऊपर से, और इस तरह से बोली तो पूरी तरह से हाय चोक हो गया, यानी शांत हो गया बेचारा, लजा गया। इसके बाद निर्मलक चेला उठी के चली गेल रहे, जो निर्मल के साथ चेला था उसका नाम हबीब था, याद रखिएगा, क्या नाम था, हबीब था। तो हबीब जो है उसके चला गया, कहता चेला हबीब कर गेल पाछू ढुकल देखल शोभा रानी, और आगंतुक के सटल बैठल हाथ ऊपरे हाथ धरल, कहने का मतलब देखा कि जब चेला चल गया तो शोभा रानी फिर से अंदर ढुकल मतलब अंदर प्रवेश कर गई, अंदर घुस गई, और फिर से अपनी जो छोट पहर की जो संगी थी उसी के साथ हाथ में हाथ रखी, और लेडीज़ों का जो यूनिवर्सल ट्रूथ है गप करने का, जहाँ भी जमा हो जाए, तो फिर वो दोनों अब हाथ में हाथ रखी और गप करना शुरू हो गया। बेचारा अकेले अंगना में बैठल रह गया, कौन, निर्मल दास। अब देखिए वो क्या करता है, निर्मल कठुआए गेल
चिंता फिकिर में डूब गेल कि हमर बात ना मानल, हमर चलक सामन, हमर बेइज्जती भे गेल, बेचारा कोची भे गेल, निर्मल कठुआ गेल। दन से बहरायल, जानबे करते गुस्सा कितना खराब चीज होता है। दन से बहरायल निकल गेल, थाकल हारल चली गेल हिंदे हुंदे, और क्या कहता है आधा घंटा बादे घुरल। घर से वही गुस्सा बाहर आ गया, चला चलिए गया, पत्नी अपन संगी संग गप सब करने लगी। तो ये जो बुढ़ाऊ था एक तरह से उतना बुढ़ा नहीं था, लेकिन इसका एज हो चुका था, समझे ना। तो ये जो थे निर्मल दास जो थे वो घर से निकल गए, और आधा एक घंटा के बाद फिर से घूम के आया। उस समय वो निकल गया घर से, क्या करता, सांझ का बेरा था। निर्मल जखन घर घुरल फिर से आया, आधा एक घंटा बाद घूम के आया निर्मल दास। शोभा रानी ओकर घरवैया कहलै, शोभा रानी ओकर घरवैया, घरवैया मतलब लोग क्या कहते हैं, मेहरा कर दी। तो ओकर घरवैया कहलै, की कहलै, चा चीनी देने शेष होइ छे। देखिएगा यहाँ थोड़ा जो वर्ड है ना, हम तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे एक पैराग्राफ काट दिए थे, हम यहाँ नहीं लिखे हैं। उसकी पत्नी थोड़ा सा बंगला वर्ड यूज करती है, छेछा वर्ड यूज करती है, तो फिर भी थोड़ा बहुत हम लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो नहीं लिखे। कहता है चा चीनी शेष होइ छे, शेष होइ छे मतलब कि खत्म हो गया, ठीक है। आमार बांधवी संगे और बदोड़ा हिलो तोर संगे और कोएक जन दिलो छिलो, हिलो नहीं छिलो, और रजरप्पा थके घूरे आयस छिलो। ये बता रही अपना सहेली के बारे में, किधर किधर से आई थी, उसके बाद वहां पर जो आई। इसके बाद ऊ दिख के चाहता खाओ लामा। देखिएगा आप लोगों को क्या समझ आया, शोभा रानी के बोली एखनो खत्म नाय भेल रहे, मतलब ये जैसे नहीं कहते हैं उसको तमातम झाम, समझते हैं तमतमाना, तमतमाना एक वर्ड है खोटा वर्ड, तमतमाना कैसे समझाएंगे हम आपको, समझा पाते कि नहीं देखते हैं। देखिए एक मूवी है टॉयलेट एक प्रेम कथा, समझिएगा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये मूवी है अक्षय कुमार का। उसमें बहुत अच्छा चीज़ दिखाया समाज की जो हमारा कृतियाँ हैं। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा में क्या दिखाया कि जिस गांव में आज तो शौचालय बन गया, तो शौचालय नहीं होता तो महिलाएं क्या करती, खुले में शौच जाती है। और जब खुले में जब सोच गई, उसमें से हीरोइन जो थी अक्षय कुमार की जो पत्नी थी, जब वो खुले में सोच गई तो संजोग से जिधर जाती है लोटा वोटा लेके, उधर से जो है उसका पति या नहीं उसका ससुर उसी रास्ता में पार था। सोचिए महिलाएं अगर सोच में गई हो और ससुर उसी रास्ता में पार हो, और संजोग से ऐसा नजर पड़ जाए तो कितना मतलब शर्म की बात है। और लड़की का गुस्सा, वो तो गुस्सा के मारे आई घर में, कभी कढ़ाई पटकती, कभी डेगची पटकती, कभी बर्तन पटकती, वो गुस्सा निकाल रही थी बर्तन में। तो इसी को लोग कहते हैं तमतमाना, गुस्सा किसी और पर जाके निकाल देना। तो ये लगातार मतलब क्या कर रही है, जो शोभा रानी है लगातार बोल रही है, क्या बोल रही है, मतलब थोड़ा सा बंगला लगे बोल रही है कि वो ऐसे थी वैसे थी, वो आई थी, उसी से हम बात कर रहे थे। मतलब इसका मुंह अभी तक चुप नहीं हुआ है, और बेचारा आधा एक घंटा बाद के मतलब घूर के आया, ठंडा भी भयानक है। तो अभी आपने क्या देखा कि वो जो बोल रही है सो अभी तक चुप नहीं हुई, और क्या वो निर्मल दास के कहीं उठल मतलब फिर बोलल, और की बोलल, 8 दिन चा चीनी आन छो। हम बोले उसकी पत्नी थोड़ा सा अच्छा बोलती है, ये 8 दिन जाने देगा, 8 दिन चा चीनी आन छो, चाय छो दिने चले छो, चारियो देखिए चारियो दिने चले छो, चारियो दिने चले नाय, समझिएगा। तो ये आपको देखिए आपके यहाँ 6 छा है तो केवल ये बिहार मतलब बंगाल वंगाल में ज़्यादा चलता है, झारखंड में बहुत ज़्यादा 6 छा चलता है, अब देवघर में भी बहुत सारा 6 छा चलता है, अच्छा की 6 ये मतलब हम लोग जहाँ हैं बोलते हैं ना वहाँ 6 बोलता है, वो भी खोटाम शामिल है, ठीक है। तो देखिए कहता है चा चीनी आन छो, ठीक है, और 8 दिन है, 8 दिन है मतलब 8 दिन में लाते हैं, 8 दिन में लाते हैं, 8 दिन के लिए चारियों दिन चले ना, और 4 दिन भी नहीं चलता है, चाय मांगा चाय नहीं दिया ना, वो बोल रहा है कि अब लाते भी 8 दिन के लिए, चारियों दिन नहीं चलता है, ठीक। इसके बाद क्या कहती है, 1 2 बेसी करे आनबे, तनी देर तक निर्मल चुप रहल। वो बोला कि 1 2 बेसी करे लानबे, मतलब जब लाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लाइएगा। बेचारा निर्मल क्या कहता है, तनी देर तक निर्मल चुप रहल, या अभी तक निर्मल कोची है, चुपे है। एक बाद देखबे शोभाकर हिंदे उंदे छटपटाए लागल। शोभाकर मतलब कि ओकर पत्नी शोभा, तो शोभा इधर उधर क्या होने लगी, छटपटाने लगी। एगो छोट झोला लेके आकुल शोभा रानी चारियों शेष होय छे। अब क्या कहता है, एक थैली लाई और थैली दे दिया, झोला मतलब क्या, थैली बैग, और कहता है चारियों शेष होय गे छे। देखिएगा चारियों मतलब क्या हुआ, चावल हुआ, समझे ना, चारियों, 4 हम लोग कर रहे हो 4, ठीक है।
तो कहता है चावल भी शेष हो गया, चावल भी खत्म हो गया। अब देखिएगा, निर्मल कोनो ध्यान नहीं दिलक, निर्मल इतना जो वो तमतमा रही थी, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। तो बेचारा निर्मल अभी तो उसका कोई बातों में ध्यान ही नहीं दिया और उठी के हुआ ले बहरा निकल गेल और वहाँ से उठ के वो बेचारा फिर निकल गया। पहले आधा घंटा निकला था, फिर आके बैठा देखा वो तमतमा ही रही है, ये नहीं है वो नहीं है, फिर निकल गया। कुछ उसका बातों पर ध्यान नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। कौन? गुरुजी निर्मल दास। 1-1.5 घंटा बाद घुरल, अब रात हो गया होगा, 1-1.5 घंटा बाद घुमा, ठीक है। उसके बाद शोभा रानी तमतमाए के रही गेल, तमतमाए देखिए लिखा भी है, तमतमाए के रही गेल, ठीक है। आगे देखिएगा, पाछे है तो ककरो दोसर, देखिएगा शोभा रानी सौदा मांगवले हैतिक, मतलब सौदा मतलब जब इसका पति कुछ नहीं सुना तो दोसर से, हम लोग गांव घर में क्या होता है, बच्चा को किसी अगल बगल को भेज देते कुछ लाने के लिए दुकान, तो वही कहता है कि सौदा हो सके दूसरा आदमी से मंगाई होगी, काहे कि गुरुजी उठ के बाहर चले गए, कुछ ना सुन ले। निर्मल पूछबो ना करल, और निर्मल जो है फिर से पूछा भी नहीं। इसके बाद बिन खाइले पीले निर्मल रात सुतल, गुस्सा लग गया ना कि अपना चेला के सामने इसको चाय नहीं दिया तो उसका बेइज्जती हो गया। तो गुस्सा में लोग क्या करते हैं, अक्सर गुस्सा खाना में ही निकालते हैं, पता नहीं खाना का क्या दूसरा होता है, ठीक है। तो बिना खाए पिए निर्मल जैसे सुत गेल। एक बात है देखबे, बिहाने जखन चाय पहुँचे नी पियल, और जब उसकी सुबह सुबह की बात है, जब सुबह उसकी पत्नी चाय बना के ले गई तो चाय नहीं पिया और अभी तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। और क्या कहता है निर्मल, मैं अब कभी चाय नहीं पीऊँगा, मैं अब कभी चाय नहीं पीऊँगा, ठीक है, जाओ ले जाओ। से दिन से निर्मल चाय पिए ले छोड़िए दिलक। इट इज टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ, किसका? निर्मल का। तो कोई भी चीज़ जब जीवन में घटता नहीं तो हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये झगड़ा नहीं होता तो बेचारा जिंदगी में चाय पीने नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद चाय पीने छोड़ ही दिया, लेकिन एक विशेष सूचना कि स्टूडेंट लाइफ में चाय नहीं पीना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ होता है ट्रेनिंग कैफीन। निर्मल दास ऑफिस से बड़ा बाबू रहे, ये बड़ा बाबू थाना वाला नहीं है, ऑफिस का ये हेड है, ठीक है, बड़ा बाबू। तो कहता है निर्मल ऑफिस से बड़ा बाबू रहे। हम पहले बता दीजिए कि निर्मल दास का नौकरी था, वो बड़ा बाबू था, मतलब जिस ऑफिस में वो काम करता था उनमें से वो सबसे हेड था। बड़ा बाबू का अर्थ यही होता है, और मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, स्टाफ है, आउट ऑफ देम उनमें से सबसे बड़े होते हैं। अपन काम से ओकरा मतलब रहे। निर्मल दास ऐसा व्यक्ति था जिसको केवल अपना काम से ही मतलब था, ठीक है। ऑफिस से यन पथारी आवरी बोरी, अन पथारी मतलब समझते हैं, अंदाजे या तो फिर बहुत ज़्यादा। तो अन पथारी आवरी बोरी दोसर किरानी आर स्टाफ नियर नी बोलतल कहने का मतलब है जिस तरह से अलग, मतलब और भी जो किरानी था, स्टाफ जो था, जिस तरह से लोगों से बोलचाल करता था, इस तरह से निर्मल दास नहीं बोलते थे। केकरो से हंसियो मजाक नहीं करतल, और किसी से हंसियो मजाक, किसी से हंसी मजाक भी वो नहीं करते थे। झूठ तो ओकर से बोलायल नहीं जाए हले, झूठ तो बेचारा बोल ही नहीं पाता था। कुल मिला के हम आपको बता दें कि निर्मल दास का जो कैरेक्टर दिखाया गया है बहुत बढ़िया दिखाया गया है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो वो ज़्यादा किसी से बहस नहीं करते हैं, बिना मतलब के बोलते नहीं हैं, झूठ तो बेचारा बोल ही नहीं पाते, ठीक है। घूस पेंच कर मरम नी जाने हल, घूस पेंच, घूस तो के मरम तो जानता ही नहीं था। यहाँ बड़ा बाबू जो लिखा है, ये लिखा है कोई ऑफिस का है, थाना का नहीं। और थाना का बड़ा बाबू छोड़िए, वहाँ का एक स्टाफो रहेगा ना, कोई काम कर संयोग करके काम लगेगा तो देखिएगा कि बिना पैसा काम नहीं करता है। लेकिन ये जो थे निर्मल दास जो थे, इसको घूस पेच का मरम नहीं आता था, ठीक है। लूट पाट ठगी और भ्रष्ट समाज कर भीतर कैसे वो जिए हलक, ठीक है। कम मचाए के, देखिएगा कच मचाए मतलब समझते हैं, कच मचाए के मतलब क्या होता है कि बहुत चीज़ आप सहन कर रहे हैं, कहते सह लिए, इतना बर्दाश्त कर लिए, तो कच मचाए के रह गया, कोई बोल भी दिया तो सह लिया, समझे ना। तो आज के ज़माना जितना भ्रष्ट है, और ऐसा होता है क्या, सरकारी स्टाफ को घूस जिसे हम चाहेंगे कि हम नहीं लें, लेकिन मजबूरन लेना पड़ता है,
लेना पड़ेगा आपको। तो समझिए ऐसा सिस्टम में रह के जब वो सब कुछ नहीं करते थे तो अपने आप को बड़ा कचमचाए के रखते थे, बड़ा सह के रखते थे। ई बात के उ सुनबे खोजतल तखन ओकर ठीन कोयो ना बैठतल। मतलब जब ये अपनी बात को किसी को सुनाना चाहता कि किस तरह से हम घूस उस नहीं लेता तो हमको सामना करना पड़ता है। लोग आज के ज़माने में घूस लेगा तो भी सामना करना पड़ेगा, नहीं लेगा तो भी सामना करना पड़ेगा। तो ये किसी को बोलने चाहता, लेकिन कोई इसी के पास नहीं बैठता था। आगे, आपन आपन सवारथ कर बुद्धि ज्ञान पूछे ले जाने ले आवतला। मतलब इसको जब अपने समाज के बारे में कुछ बोलना था तो कोई नहीं आता, लेकिन लोगों को बहुत जानकार भी थे, ज्ञानी भी थे, समझे ना। तो लोगों को किसी प्रकार का सलाह चाहिए था तो कुछ जगह कुछ के बुद्धि ज्ञान चाहिए था, कुछ जानना चाहते थे तो फिर निर्मल दास के पास आते थे। ठीक है, इसके बाद निर्मल सही सवाल कर सही जवाब, ठीक है, सही राय सलाह देतलिन। निर्मल जो है हमेशा लोगों को मतलब सही सलाह एडवाइस देते थे। आगे कहता, बेईमान आदमी ओकर ठीन कोनो बुझे सूझे ले या वो नए करतलथिन। बेईमान आदमी जो होता है ना, उसमें एक अपने आप का घमंड भरा रहता है, समझे ना। और निर्मल जो था वो एक सीधा साधा इंसान था, सभी लोग उसको पूछते थे, सभी सलाह लेते थे। तो बेईमान लोगों के पास थोड़ा सा पैसा वैसा ज़्यादा होता है तो उसको लगता है हम तो हम हैं। तो जो बेईमान किस्म का आदमी होता था, भ्रष्ट किस्म का आदमी था, वो कभी भी सलाह लेने नहीं जाते थे निर्मल दास के पास। बेईमान विचार ओला निर्मल दास से भय खाहलथिन, क्योंकि विरोध भी करता था समाज में, जो गलत कर रहा उसका विरोध भी करता था। इसलिए जो लोग समाज में बेईमानी का काम करते थे, भ्रष्टाचार का काम करते थे, वो लोग निर्मल दास से डर माने हलथिन। मतलब ये क्या करता था, डरता भी था। कौन? बेईमान लोग। किससे? निर्मल दास से। आगे देखिए, काना अंधरा। काना मतलब क्या हो गया? काना, अंधरा, गूंगा बहरा, लंगड़ा, लंगड़ा, ठूठा, गरीब दुखी के मदद बराबर निर्मल दास करतलतन। जो आज किस्म दिव्यांग कहते हैं उसको, जो विकलांग थे, जो किसी भी प्रकार से विकलांग है, उनको क्या करते थे निर्मल दास हमेशा रेगुलर रूप से, मतलब बराबर बराबर क्या करते थे, मदद करते थे। कैसे? औखिन के यापन गोड़े खड़ा हवले कोनो न कोनो डहर बताते थे। जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, उसको बताते थे कि कैसे अपने पैर पर खड़ा होकर अपने दम पर जीना चाहिए। ठीक है, काना अंधरा, ठीक है, काना अंधरा, लंगड़ा या ठूठा, गरीब, वही सब होगा। दुखी यार जे रकम के अपाहिज रहत औखिन के तो भगवाने इतना बुझ ज्ञान देले रहे है कि आँख वाला बोले सुने चले बुले पारे ओला औखिन के नी पारलथिन। कहने का मतलब यहाँ देखिएगा, कहता चले बुले वाला औखिन के नी पारलथिन। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि जो लोग विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, आज जो लोग फिटनेस होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हमारे समाज में मनगढ़ंत भी है और थोड़ा बहुत हमको लगता है थोड़ा बहुत नहीं सही भी है। जैसे कि जो दिव्यांग होता है, जो विकलांग होता है ना, उसमें ज़्यादा टैलेंट होता है, उसका दिमाग ज़्यादा तेज चलता है। ये कह रहा है कि जिसके पास किसी प्रकार का अगर वो अपाहिज है, विकलांग है, वो ज़्यादा तेज होता है फिटनेस के तुलना में। ऐसा कहा भी जाता है और देखा भी जाता है। ठीक है, कहता है औखिन सौब ले बुद्धि ज्ञाने इशारा से बोले चालो और बिन, देखिएगा, बिन गोड़ो हाथ के गोड़ और हाथ ओलन से बेस काम करे में तेज है। वही बात है, हाथ पैर रहे चाहे नहीं रहे, जो तेज जो फिट है उसके तुलना में वो तेज रहता है। ठीक है, लेकिन बस एक बाधा रहता है कि वो विकलांग रहता है। तब वो औखिन के सही सुझाव के जरूरत है। जो दिव्यांग है फिर भी मतलब सब तेज है, विकलांग है, लेकिन गुण होता है कि उसमें तेज का गुण रहता है, वो तेज रहता है, लेकिन फिर भी उसको एक सही सुझाव, सही मार्गदर्शन का जरूरत है। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है औखिन के जे जैसन तकरा वैसने काम करे ले कहतले। मतलब जो जैसा था उसको उस तरह का काम करने बोलते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गुरु निर्मल दास कभी किसी को पैसा नहीं देते थे, पैसा दे के मदद नहीं करते थे, बस उसको इस एबल योग्य बना देते थे कि वो अपना जीवन अच्छी तरह से कमा खा सके। तो वही कहता है कि जो जैसा था उसको उस प्रकार से सलाह देते थे। देखिएगा, सिखावतल ताकि वो अपन पेट खातिर कोकरो आगू भीख मांगले हाथ ने पसरौलतल।
किसी के आगे भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाता, जो जैसा है उसको वैसा शिक्षा दे के उसको डेवलप करते थे, लेकिन कभी पैसा नहीं देते थे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि निर्मल दास कितना अच्छा व्यक्ति थे। अब जब वहाँ काम भी करते थे तो किसी से ज़्यादा बहस नहीं, ठीक है, कोई घूस नहीं, कोई घूस उस नहीं, तो कितना अच्छा व्यक्ति थे। लेकिन घर में तो इस मतलब समाज में तो इतना प्रतिष्ठित है, लेकिन इसके बाद भी निर्मल दास के पास काफ़ी दुख है। आप देख सकते हैं घर में चाय नहीं मिलता है, और भी आगे देखिएगा वो खुश नहीं है। मगर इतना पढ़ल लिखल, इतना बड़ नौकरी, इतना ठीक है इज्जत सम्मान मिलल, बाद हो निर्मल सुखी नहीं रहता मतलब नहीं रहता था। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना ज्ञान, इतना बड़ा नौकरी वाला, उसके बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी निर्मल कभी खुश नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? देखिए, दोसर के सुख पहुंचावे वाला, दूसरे को सुख देने वाला, आखिर इतना विकलांग दिव्यांग है, जो लोग उसके पास पूछने जाते हैं तो ये क्या हुआ, सुख तो हुआ। तो दूसरे को सुख पहुंचाने वाला, नज़र खोलने वाला, दूसरे को नज़र मार्ग दिखाने वाला, ठीक है। आज क्या हो रहा है, यापन दुखें टूटे अपने आँख रहते अंधरा भय के रही गेल है। कहने का मतलब है दूसरे को राह दिखाने वाला अपने टूटा हुआ अंदर से, और वो दुख में, हालांकि वो शेयर नहीं करता किसी के साथ। आपको पता चलेगा क्या है, ये एतवार आज छुट्टी के दिन है। जब भी सरकारी नौकरी में एतवार तो सर्वे सर्वा की एतवार को छुट्टी मिलेगा। इसके अलावा और भी जो छुट्टी का दिन होता था त्यौहार में या विशेष जयंती उनती में, तो एतवार और छुट्टी के दिन सामाजिक कार्यक्रम में, कहीं पर अगर कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है, कल्याण संबंधी कार्यक्रम हो रहा है, ओकरा बुलाते रहे। मतलब इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध, इतना प्रचलित गुरु निर्मल दास थे। अगर समाज में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, चीफ गेस्ट कौन होगा? निर्मल दास होगा। इतने अच्छे कैरेक्टर के थे कौन? निर्मल दास। ऐसने कोनो कार्यक्रम निर्मल दास नहीं छोड़तल, और ऐसा कोई भी कार्यक्रम वो छोड़ता नहीं। हाँ, कावल वो पहुंची जात, अगर उसको बुलाया तो ये पहुंचता जरूर था। कदियो मीटिंगे न्योता नाहियो मिलने, जोदी सुने पावतल किंबा जाने पारतल कि आज फलना जगह ओकर मन विचार से संबंधित मीटिंग है तो पहुंची जतले। और कभी कभी अगर इसको नहीं बुलाया जाता था तो फिर भी ये जाते थे और लोगों को मार्गदर्शित करते थे। धार्मिक जाति सामाजिक बैठकियाँ वो नहीं जातले, जहाँ पे धर्म का मामला होता था, जहाँ जातिवाद का झगड़ा होता था, वैसा जगह ये नहीं जाता था। जाति का झगड़ा चल रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ नहीं मानते थे वो। कहता है धर्म कर नामे जे मिथ्य आडंबर बढ़ल रहे हैं, ओकरो चलते वो धर्म संस्कृति के घृणा करे नज़र से देखिएगा। आज धर्म के नाम पर क्या होता है, जैसे कि धर्म के नाम पर एक दूसरे को, धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। धर्म के नाम पर लोग लड़ते हैं, ठीक है, धर्म के नाम पर काफ़ी नुकसान लगाते हैं। तो इस तरह से क्या होता था, अगर धार्मिक सम्मेलन, मतलब कहने का मतलब कोई धर्म से लेकर कोई प्रोग्राम होता था तो फिर वो नहीं जाते थे। वैसे धर्म का नाम से सांप्रदायिक भेदभाव, झगड़ा झंझट और काटमार जैसे मतलब जो भी होता था उसका वो विरोध करता था। जो भी धर्म के कारण झगड़ा होता था उसके कारण ये क्या करता था, ये विरोध करता था। जाति सम्मेलन कोनो समय जातल, मगर हुओं के वो देखतल कि जैसी वो देसी दहेज लवैया और दहेज कर विरोधे भाषण देहे लागतल। मतलब अगर कहीं पे जाति के नाम पर ये जाते थे प्रोग्राम करने, वाद्य भी चल गए, तो दहेज के खिलाफ थे, दहेज के खिलाफ ये भाषण देते थे। जे सब ले बेसी भ्रष्टाचार वह समाजे कर भ्रष्टाचार मिटावे के दुहाई दिए लागल है, ठीक है। कहने का मतलब जो समाज में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है वही कहता है समाज में भ्रष्टाचार निपटाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आप ये समझ सकते हैं, राजनीति से समझ सकते हैं। राजनीति में इतना भ्रष्टाचार करता है, समझिएगा कि भ्रष्टाचार करता कौन है, और फिर वही बोलेगा हम ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। ओखने मंच ऊपर बैठल आपन जैसन चोर चुहाड़ के बोले ले विचार दिए ले माइक धरावलथिन। निर्मल के समाजों कर मीटिंग ले विपरीत हवे लागल। कहने का मतलब निर्मल दास सत्य के साथ था, हमेशा समाज में जो कुरीतियाँ थी उसको उठाता था, तो इसको विरोध का सामना करना पड़ा।
मतलब निर्मल दास क्या होगी, इसका विरोध किए। वैसे भी जहाँ जहाँ अच्छाई बहुत ज़्यादा होता है लोग उसका विरोध करते हैं, सत्य का विरोध करते हैं। मगर समाज सुधार कर भावना तो होकर जेहन में रहबे करे। जेहन जानते हैं, रूह रूह में बसा था कि हम समाज सेवा करेंगे। लोग जितना भी विरोध करें करने दीजिए। जैसे कि आप सुपर 30 में देखे होंगे, आप सुपर 30 में देखे होंगे, या फिर एक मूवी है आपका आरक्षण। आरक्षण में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन जो रहता है सोशल एक्टिविटी के तहत, सामाजिक कार्य के तहत लोगों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो उसका कोचिंग बंद करवाने के लिए बड़ा बड़ा कोचिंग वाला आ जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा, एक बार आरक्षण देख लीजिए, एक बार सुपर 30 देख लीजिए, समझे ना। तो जिस मतलब गुरु निर्मल दास के जेहन में, रूह में समाज सेवा करने का जोश जुनून भरा था, चाहे कितनों भी विरोध क्यों ना हो। इस तरह से जेहन में आप लोगों को सफलता पाने की ललक होना चाहिए। सेले जाति समाज कर मीटिंग ना छोड़े पा रहे हले, इसलिए जो भी मीटिंग होता था उसको वो नहीं छोड़ पाते थे। निर्मल दास घारो ले विरक्त है गेल रहे, और मेहरारू सोबरानी आधुनिक विचारधारा का रहे। अब उसका घर में थोड़ा सा परेशान, उसकी जो पत्नी थी आधुनिक विचारधारा की थी, आधुनिक मॉडर्न। निर्मल संग शोभा रानी पारिवारिक असंतोष रहे। शोभा रानी जो थी अपने पति के साथ कभी खुश नहीं रहती थी, क्योंकि दोनों में गैप था। ये आधुनिक सोच विचारधारा की थी, तो असंतोष रहती थी शोभा रानी। सेले जखन तखन विचार बेमेल कर ई संस्कृति आ जाए हलै। ठीक है, निर्मल कर शोभा रानी दोसर बहू रहे। निर्मल कर शोभा रानी जो है दोसर बहू रहे। इसका मतलब समझिए कि निर्मल का पहले भी एक शादी हो चुका था, ये दोसर बहू रहे, मतलब दोसर पत्नी थी। पहिल बहू कर मोरल ढेर पाछू अथवा पर शोभा रानी के सुंदर देखी के लालन रहे। कहने का मतलब है जब पहिल बहू निर्मल के मर गया था, उसके बाद ये शोभा रानी से जब मिला तो शोभा रानी काफ़ी सुंदर थी। इसलिए इसने ले आया कि ताकि हमारा जो है बुढ़ारी पर सुख मिले, हम बुढ़ारी में क्या हो सुख मिले, हमारा सेवा हो। ठीक है, लेकिन दोनों में एक काफ़ी डिफरेंसेस था, तो एक झगड़ा, एक असंतोष बना रहता था। फिर इसका हल्का सा एक पार्ट और आएगा, उसमें एक कंप्लीट स्टोरी होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।